नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए ये व्रत बेहद लाभकारी माना गया है। संतान सप्तमी के दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में संतान सप्तमी कब है, 21 या 22 सितंबर को। सप्तमी की तिथि क्या रहेगी, पूजा का समय क्या रहेगा, पूजन की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और बन रहा है आयुष्मान योग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संतान सप्तमी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। इस व्रत में फलाहार करने का विधान है। पूजा के बाद भोजन कर सकते हैं। पूजा के लिए सर्वप्रथम लकड़ी की एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव एवं माता पार्वती की चित्र या उनकी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। पानी के कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रखे। गाय के घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव को मौली, अक्षत, चंदन, फूल, पान और सुपारी आदि अर्पित करें। खीर, पूरी, गुड़ से बने मीठे पुए का भोग लगाएं। संतान सप्तमी व्रत की कथा को पढ़े या सुने। अंत में आरती करें। साल 2023 में संतान सप्तमी 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:18 पर। पूजा का समय रहेगा सुबह 11:49 से 12:38 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:14 तक। इस दिन बेहद शुभ योग बन रहा है आयुष्मान योग, जो कि 21 सितंबर की रात 1:45 से 22 सितंबर की रात 11:53 तक रहेगा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि का आरंभ होगा 21 सितंबर की दोपहर 2:14 पर और समाप्ति होगी 22 सितंबर की दोपहर 1:35 पर। संतान सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गए, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। इन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजा का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि ये संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया। शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बड़ा प्रेम हो गया। पुनः जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था, जिसके कारण उसने स्वस्थ एवं सुंदर 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने के कारण दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा उससे मिलने आई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वो बालकों का बाल भी बांका न कर सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई, साथ ही ये भी कहा कि इसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी ना मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने संतान सुख देने वाला ये व्रत विधि पूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से ये व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए प्रचलित है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।